हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे और साथ ही रेक्टेंगल को पूरे विस्तार से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आयत यानी कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो जो आयत होता है उसके सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ये जो कोनों में आपको कोण दिख रहा है ना, वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये जो साइन है वो 90 डिग्री का साइन है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। और हमारा सेकेंड क्राइटेरिया है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ठीक है, भुजा AD बराबर भुजा BC और भुजा DC बराबर भुजा AB। ठीक है, यदि ये 4 है, ठीक है, तो ये भी 4 होगा। यदि ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और ध्यान रहे कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। अगर ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा या वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अब हम समझते हैं क्या कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्षेत्रफल निकालना समझेंगे और परिमाप निकालना समझेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले क्षेत्रफल हम किसका निकालते हैं। देखिए, ये जो एरिया होता है ABC और D, ये जो पूरा ABCD, ये जो पूरा एरिया जो घेरा हुआ है, जो कवर किया हुआ है, उसी को हम इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो इसको हम जो D और C है इसको हम लंबाई बोलते हैं और इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। अब हम परिमाप समझते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो मान लीजिए कि आप A पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, आप A पॉइंट पे खड़े हैं, A से आप B पॉइंट पे गए, B से आप C पॉइंट पे गए और C से आप D पॉइंट पे गए और D से वापस आप फिर A पॉइंट पे गए। तो ये जो दूरी आपने चला, ठीक है, ये जो दूरी आपने चला इसी को हम टोटल परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप A पॉइंट से चलकर फिर वापस A पे आ गए। ठीक है, A से चलकर फिर वापस A पे आ गए। ठीक है, यहाँ देखिए A से चलते हैं फिर A से आ गए, तो A से चलकर फिर A पे आ गए। तो ये जो डिस्टेंस आपने कवर किया इसी को हम परिमाप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परिमाप। इसको इंग्लिश में हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो चौड़ाई है वो 40 सेंटीमीटर है और हमारा जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो हमारा लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है और जो हमारा चौड़ाई है वो 40 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को आपस में गुणा करने पे 50 गुणे 40 इक्वल टू हो जाएगा 200 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का गुणा करेंगे तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर रहता तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अब हम परिमाप कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भुजा बराबर ये भुजा होती है, मतलब कि AD भुजा बराबर BC भुजा। तो हमारा ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ये भुजा के बराबर होता है ये भुजा के बराबर। तो हमारा DC भुजा है कितना, 50 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो हमारा लंबाई कितना है 50 और हमारा चौड़ाई कितना है 40। ठीक है, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और किस में है हमारा, तो सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करते हैं, अब इन दोनों को जोड़ते हैं। 50 40 90 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, अब 90 गुणे 2 180, यहाँ पे सेंटीमीटर। तो जो हमारा आयत का परिमाप हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई
बराबर 10 मीटर है तथा चौड़ाई बराबर 6 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई कितना है 10 मीटर गुणे चौड़ाई कितना है 6 मीटर। ठीक है, गुणा करिए 10 छके 60, यहाँ पे मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करिए। तो परिमाप का सूत्र हमने बताया 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई कितना है 15, ठीक है, चौड़ाई कितना है 6, ठीक है, और किस में है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेंगे, फिर यहाँ इक्वल करेंगे 2, 15 और 6 21। ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से गुणा करिए, 21 दूना 42 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक